सिर्फ सांसें थमने से मौत नहीं होती, बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी अंदर से मुर्दा होते हैं। लेकिन आज हम जिस मतवाले से मिल रहे हैं वो कोविड महामारी में मौत के भयानक मंजर के बीचों बीच जिंदगी की मशाल थामे खड़ा था और उन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा था जिनके अपने जिंदा तो थे मगर उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। तो चलिए मिलते हैं जितेंद्र सिंह शंटी से। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं, और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। और ये होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें? क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा? संती साहब, ये कैसा अंदाज है आपका जीने का कि आप लोग जिंदा लोगों से मिलने से कतराते हैं, आप लावारिस लाशों को वो डिग्निटी देते हैं, उनके वो अंतिम संस्कार कराते हैं जो उनके अपने नहीं करते। तो आपकी जिंदगी में सुना वो मोमेंट तब आया जब आपने शमशान में किसी आदमी को किसी चिता से लकड़ी चुराते हुए देखा और फिर आपको लगा ये क्या जलील हरकत है, और फिर आपने जाके उस आदमी को पकड़ा और फिर उसने क्या कहा आपसे जिससे आपकी जिंदगी में क्रांति घट गई? अक्सर हम ये सुनते थे कि शमशान में बेईमानी होती है, चोरी होती है, लूट खसोट भी होती है। हमने भी सोचा कि शायद ये व्यक्ति लोगों की जो जली हुई लकड़ियों के टुकड़े बचे हैं उठा के ले जा रहा है। तो मेरे साथ दोस्त भी थे, हमने रोका टोका, अभी अभी चोरी क्यों कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने जब अपनी दास्तां को बयान किया तो सच्चाई दिखी हमें कि मैं और मेरी मिसिज बच्चे का इलाज कराने प्रदेश से आए हुए हैं। अब दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में खर्चा हो गया, बच्चे की डेथ हो गई है और सुबह 10 बजे से बैठा हूँ, 4 बज गए, सर्दी का टाइम है, अंधेरा होने वाला है, पैसे नहीं है लाश जलाने के। तो मैंने कहा आपने किसी से मांगे क्यों नहीं? कहते जी मांगे थे कुछ लोगों से, कुछ संस्था से, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 रुपए दिए, खर्चा 5500 रुपए का है। मैंने अपने दोस्तों को कहा यार करोड़ों रुपए के फ्लैट में रह रहे हैं लोग, करोड़ रुपए शादी पे लगा देते हैं, बच्चे के जन्मदिन पे लगा देते हैं, करोड़ रुपए की कार में घूमते हैं। उस दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति बच्चे की लाश लेके बैठा है यार, ये तो हमारे लिए तो जलालत वाली बात है। खैर हमने वो संस्कार कराया पैसे आपस में मिला के, और रात को हमने मीटिंग की दोस्तों ने। नाइट मीटिंग में हमने एक विचार रखा। तो जैसे अक्सर लोगों की आदत है कि सरकार नहीं करती, प्रशासन नहीं करता, मैंने कहा क्यों है, हम क्यों नहीं कर सकते? एक शमशान घाट अडॉप्ट कर लिया जी मैंने। एक बड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई कह रहा है जी ये तो लाशों का व्यापार शुरू कर दिया है, कोई कह रहा है अब ये कफन बेचेगा शंटी। तो ऐसी बातें सुननी पड़ी। इन बिटवीन मेरे एक दोस्त थे सीबीआई में, उन्होंने मुझे बधाई दी फोन पे। कहते शंटी एक बात याद रखना, बहुत जलालत मिलेगी, कान बंद रखना, आंखें खुली रखना। एक शेर सुनाया मुझे उन्होंने, पंजाबी में था कि सेवा देश और धर्म दी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां ने, जिन्हां ने इस सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां झल्लियां ने। बहुत मुसीबतें आएंगी। मैं रुका नहीं फिर यहाँ पे। मैंने उसके बाद देखा कि जब हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, बॉडी घर लानी है, कोई साधन ही नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में कोई रेडी पे लेके जा रहा है, कोई टेम्पू पे लेके जा रहा है। तो मैंने 96 में पहली एक शव वाहन बनाया। पैसे भी नहीं थे, अपनी कार बेची, एडजस्टमेंट करी, पुरानी लेके तैयार कर दी। करते करते जी 2 करे, 4 करे, 6 करे, आज 32 शव वाहन है और 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिया हमने। हर जगह बोर्ड टांग दिया हमने और पता ही नहीं लगा करते करते 23,000 लाशें
हमने 23,000 कितने सालों से? 25 साल में, 25 कोविड आने से पहले पहले। तो आपने उस रात अपने दोस्तों से ये कहा कि अंधेरों को कोसो मत, उसमें एक दिया जलाओ, क्योंकि अंधेरों को कोसना तो बहुत आसान है, प्रशासन ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और आपने वही किया। आज की तारीख में लोग सोच के हैरान हो जाते हैं ऐसा क्या है, ये कौन सी दुकान शुरू कर दी उसने, क्योंकि दुकानदारी से बड़ी उनको कोई बात समझ में आती नहीं है कि कोई शख्स ऐसा भी है जो दुकानदारी के बाहर सोचता है। आपकी माताजी ने उस वक्त आपसे एक बात कही थी कि अगर सेवा करने निकले हो तो फिर मुड़ के देखना नहीं, तो क्यों कहा उन्होंने आपको ये? मुझे बहुत प्यार करते थे वो, तो कहने लगे बेटा बड़ा औखा काम है जो तूने शुरू किया है, मुश्किल काम है, लेकिन अब करे है ना, अब बंद मत करियो, बंद मत करना, और ना मत करियो किसी को, और अपने अंदर अहंकार मत लेके आओ कि मैं कर रहा हूँ, ये तू नहीं कर रहा, ईश्वर करा रहा है। क्योंकि ये काम ऐसा था कि रात के 2 बजे फोन आ रहा है पुलिस का, शंटी जी एक लाश पड़ी है रेलवे स्टेशन के पास, जल्दी आइए। सर्दी के टाइम में दिल्ली में अक्सर सर्दियों में 30-40 लाशें प्रतिदिन दिल्ली और एनसीआर में, जो ठंड में बेचारे मर जाते हैं। धड़ाधड़ उठानी शुरू कर दी हमने। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि शंटी जी आपको लाश से डर नहीं लगता? मैं कहता हूँ जिंदों से डरो ना यार, इनसे क्या डरना है। क्या ये सच है कि बचपन में आप किसी नदी में डूब गए थे और फिर आपको वहां से निकालकर आपको दोबारा जिंदगी मिली? हजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ में। उम्र कितनी थी? 8 साल। गोदावरी चढ़ी हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। मैंने सोचा सीढ़ी है, घर वाले पीछे बैठे लंगर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मैंने पैर रखा, मैं अंदर चला गया। लेकिन उस दिन मैं अमृत छक के आया था, मेरे सिर पे पीला कपड़ा बांधा हुआ था। एक लेडी वहां खिलौने बना रही थी, उसने कहा जी ये बच्चा किसका था? जो मैं 3 बार नीचे जा चुका था, 3 बार आ चुका था, पेट में पानी भर गया था। उस लेडीज ने बताया पिताजी ने छलांग मारी, 2 तैराकों ने छलांग मारी, बाहर लाए, उल्टा लिटाया, 1-1.5 घंटा होश नहीं आया, पानी निकलता रहा, बच गया। उस दिन आपने कहा आपने अमृत छक लिया? उसी दिन छक के आए थे। अमृत छकना क्या होता है आपके लिए? हमारे रिचुअल्स हैं, जिसने सिक्खी धारण करनी है तो 5 ककार, कड़ा जैसे हो गया जी, कृपान छोटी, कंगा, केस तो होते ही हैं, बाल जी, तो कछहरा जी, उसमें मर्यादा रखनी पड़ती है, गुरबानी पढ़नी, पाठ करना। तो बचपन में पिताजी ने एक प्रयास किया था कि बच्चे को सुधारूं, और पहले दिन ही मैं डूब गया, और बच भी तभी गया, शायद वो दस्तार ने बचा दिया मुझे। तो शायद आपको उस मोड़ पे लाके कुदरत ने खड़ा कर दिया, वाहिगुरु ने खड़ा कर दिया कि आपको बिल्कुल मौत के उस पॉइंट तक पहुंचाकर वापस जिंदगी का स्वाद दिया। तो आपको लगा आप मर मर के जीते रहे हैं बचपन में, तो क्या शायद अनकॉन्शियसली कहीं आप इसलिए लाशों के साथ जुड़ गए हैं? मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर जाऊंगा अपने आप पे भी। 48,700 के करीब हमने 25 साल में डेड बॉडी कैरी करी है। ये कोविड से हटके बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसी मुझे बीवी मिल गई, ऐसी बच्चे मिल गए, ऐसे साथी मिल गए, ऐसे ड्राइवर मिल गए। मेरे पास आज भी वो ड्राइवर हैं जो 27 साल पहले थे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में डोनर सिंह का खिताब मिला है। एक कतरा खून का किसका बह जाता है तो वो बैंडेज लगा के दिखाता रहता है कि भैया मेरी उंगली कट गई या मुझे चोट लग गई। ये क्या आग है अंदर आपकी? 18 साल का था जब घर के पास एक बैंक मैनेजर का हार्ट का ऑपरेशन होना था। उनकी मिसिज मम्मी के पास आके कहते हैं कि बहन जी AB पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है और कल ऑपरेशन है सर का, कैसे हो सकता है? तो मेरी माँ ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरे पुत्र को ले जाओ, खून दे देगा। और मैं तो सुई देख के डरता था। अरे बाबा, मैंने ब्लड दिया, पता ही नहीं लगा सुई अंदर की, तो पता ही नहीं लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा क्या आया कि वो जो सर थे अंकल हमारे, उन्होंने पूरी कॉलोनी में हर जगह जहां भी खड़े हों एक ही बात बोलते थे, यार मैं तो जिंदा हूं ना, तो शंटी के खून से जिंदा हूं। उससे मुझे लगा यार खून देना तो बहुत बड़ा काम है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, करे जी आप साल में 4 बार दे सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन फिट है तो खुराक अच्छी खाओ। और मैं 103 बार दे चुका हूँ। और 2019 में मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया था। जीवन दान इसे कहते हैं। सोचा नहीं, एक स्लोगन लिखा था मैंने कि रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। या ईश्वर खून दे सकता है या हम, बीच में कोई साधन नहीं है। क्या बात, क्या बात, फिर से दोहराइए।
रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। विधाता। माता जी ने तो कह दिया था कि बेटा ना नहीं बोलना किसी को भी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपने इतना सब कुछ किया, क्या आपको जिंदगी में ऐसा लम्हा कन्फ्रंट करना पड़ा जहां आपको भी लगा कि यार बाकी, जब आईने में देखा आपने कि वाकई मेरे में कोई बात तो है, मैं कुछ अलग ही हूं, और अगर लगा तो जायज है क्योंकि वो इंसानियत की फितरत का हिस्सा है, फिर आपने आपको कैसे संभाला? नहीं, कभी नहीं आया मेरे मन में विचार। इसलिए नहीं आया कि मैंने गरीबियत देखी हुई है। छोटा था, पापा जी की डेथ हो गई, पटरी पे बैठ के मैंने कारोबार किया अपना। ट्रक की छत पे बैठ के भी मैं बिजनेस करने जाता था, पैसे नहीं थे। और जैसे ही मैं अच्छा सेटल हुआ, इन बिटवीन ये हादसा हो जाता है बच्चे वाला, और मेरे जीवन को एक रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने का। जुनून इधर चल दिया मेरा। जिस उम्र में, जवानी की उम्र में मुझे घूमना फिरना चाहिए था फॉरेन कंट्री में और अच्छे अच्छे स्थानों पे, मैं शमशान में घूमता था। मैंने अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ इस काम में लगा रखा है, सिर्फ और सिर्फ। किसी के घर में डेथ हो गई है, किसी ने बाहर से आना है, बॉडी कहाँ रखेंगे? वो घर वाली बॉडी हॉस्पिटल नहीं जा सकती। एयर कंडीशन मोर्चरी बॉक्स बना दिए, फ्री में लीजिए ना, एम्बुलेंस फ्री, संस्कार फ्री, मोर्चरी बॉक्स फ्री। एक नहीं बनाया, 10 बना दिए। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी डिग्निटी का मुझे सेवा करने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी। तो एक जुनून है जो इसके छोड़ के मैं समझता हूँ मुझे गुमान आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ आपको सर, कि हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं ना, हमारे अंदर गुमान आ जाता है कि आज तो हम परमात्मा को मिल आए, अब कुछ भी कर दें माफ है सब। लेकिन जब शमशान में जाते हैं ना, वो 2 मिनट जो होते हैं ना, मन में इतनी बात आ जाना कि क्या साथ ले जाना है, सब यहीं जल जाना है, वो 2 मिनट बड़े असर कर जाते हैं सर। ये मौत का जो एक का स्वाद जो आपने चख लिया है, उससे आपकी जिंदगी जिंदा, पूरी तरह से जिंदा है। क्योंकि पूरी तरह से जिंदा ही एक शख्स हो सकता है जो ये ऐसे काम कर सकता है। मैं देख रहा हूं जिस शिद्दत से आप बात करते हैं, ये व्यक्ति को पूरा एहसास है कि एक ना एक दिन ये जो है राख हो जाएगा। निश्चित है। और ये जिस्म हमारा है ही नहीं, तो जो हमारा है ही नहीं तो उसको लगा दो फिर सेवा में। और जैसे नानक जी ने कहा था, गुरु नानक जी ने, कि नानक दुखिया सब संसार, तो सेवा की कोई सीमा ही नहीं है। करवा दिया ईश्वर ने। पता थोड़ा कोविड आ जाएगा। पूरी सरकार एक तरफ दिल्ली की, शंटी जी एम्बुलेंस दे दो, शंटी जी शव वाहन दे दो। सोचा नहीं था मैंने भी इतना गलत मंजर भी आ सकता है। तो कोविड में आपने इंसान का वो बदसूरत चेहरा देखा है जिसका जिक्र हम सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। मगर उसमें कुछ ऐसे क्षण भी थे जब आप किसी की बॉडी को लेके बिल्डिंग से नीचे लेके आ रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि जहां प्रशासन फेल हो गई वहां पर शंटी जीत गया। उसने कहा जहां सरकार फेल हो गई वहां सरदार काम आ गया। सरदार काम हो गया। लेकिन जो मंजर देख लिया ना जी कोरोना में, क्या देख बताएं? हमने देखा है कि बाप की लाश पड़ी और बेटों ने उठाने से मना कर दिया कि शंटी जी हमें तो बुखार है, शंटी जी हमें डर लगता है, हाथ लगाने से मना कर दिया। हमने कहर देखा है। और सच बोलूं, मैंने तो ये बात कहीं मीडिया में बोल दिया कि दिल्ली में इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत ही मर गई है यार। ये 150 लाश फूक के जब बाहर निकलते थे 10 और पड़ी होती थी। मैं उनको फोन करता था कि सर आपका नंबर आ गया। कहते नहीं शंटी जी टूट गए हैं अब। पहले अस्पताल में धक्के खाते रहे, फिर मोर्चरी में, फिर एम्बुलेंस नहीं मिली, अब शमशान के बाहर वेटिंग में बैठे थे, अब हिम्मत नहीं, आप ही करा दीजिए, हम नहीं आएंगे। मैंने वो मंजर देखा कि बच्चों ने लाश उठाने से मना कर दी, और जब लाश ले जाने लगे तो किसी ने पिता की अंगूठी उतारी, किसी ने सोने का कड़ा उतारा, किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। कहर था। एक माँ मेरे शमशान के बाहर आके बैठ जाती है। मैंने कहा माता जी आप तो 15 दिन पहले भी आई थी। कहती है बेटा मैं ना 15 दिन पहले आपके अंकल मरे, 31 साल का जवान बेटा था। मैंने कहा मेरा पति भी यही बनेगा तो बेटा भी यही रहेगा, मेरे को पालेगा। आज बेटा भी चला गया। बहुत जुल्म हुए हैं जी, मैं बता नहीं सकता कि एक 12 साल का बच्चा अपने पिता की लाश लेके आता है और मैं उसको गले से मिलकर ऐसे कहता हूँ बेटा तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ।
उस बच्चे को क्या पता लाश क्या होती है, संस्कार क्या होता है। मैंने कराया, घर छोड़ के आया, 1 हफ्ते बाद उसकी माँ भी मर गई। अब उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। बच्चे ने कहा था अंकल मेरे पापा भी मर गए, मम्मी भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। अब वो नहीं भूलता मंजर मेरे को। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। मैंने कभी टैबलेट नहीं खाई थी, नींद की मैं टैबलेट खाता हूँ अब। वो याद घूमते हैं, मेरे आसपास घूमते हैं। बहुत अजीब अजीब मैंने जलजले देखे हैं कि किस प्रकार लोगों के घर तबाह हुए हैं, कि घर से 4-4 लाशें भी लाए हैं हम, 4-4 लाशें भी लाए हैं। सारी रात एक बच्ची अपने बाप को लेके घूमी है कार में, 18 साल की बच्ची। मुझे फोन आया, कहीं खड़ी थी, अंकल आपके वहां जगह मिल जाएगी शमशान पे? मैंने कहा बेटा हाँ मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने आके बैठ जाती बच्ची पीपी किट में। कहते अंकल मैं 12 बजे रात को निकली थी, 13 हॉस्पिटल में गई हूँ, किसी ने जगह नहीं दी हॉस्पिटल में। सुबह 5 बजे डेथ हो गई पापा की। 6 घंटे से पापा को लेकर घूम रही हूँ। 10 शमशान घाट में गई हूँ, जगह नहीं मिली। वो मंजर नहीं भूलता है मेरे को। तड़प रहे थे लोग, तड़प रहे थे। मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा, शायद मैं नहीं भूल पाऊंगा सारी जिंदगी, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वो 22 दिन जब मैं शमशान घाट में था, मैं घर नहीं जाता था। एम्बुलेंस पे सोते थे? सोते क्या थे, 1-2 घंटे बैठ गए, कुछ पानी वानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, सो नहीं पाता था। ऐसे मंदिर देखने के बाद में एक तो नींद का आना, फिर सुबह जिंदगी को फिर कन्फ्रंट करना। सुबह जब उठते थे आपका इंसानियत पे विश्वास नहीं उठा कि इंसानियत, जैसे आपने कहा इंसान नहीं इंसानियत ही मर गई। तो जब तड़प के आपने कहा तो दोबारा कैसे आपको एतबार आया इंसान के ऊपर? नकलीपन लगता है मुझे सब। जो गुरबानी में लिखा था वो मैंने सच देखा है कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। एक शख्स का मुझे फोन आता है कि मेरे पिता की डेड बॉडी पड़ी है, शंटी जी उठा लो। मैं उठा नहीं पा रहा। 4थी मंजिल पे थी, पतला सा छोटा सा घर था। ऊपर गए, बॉडी अकड़ी पड़ी थी, बेड से नीचे पड़ी थी। मैंने उन सज्जन को बुलाया, मैंने कहा ऊपर आओ, मुझे समझाओ हालात क्या हैं। कहने लगा जी मैं नहीं ऊपर आऊंगा, मुझे डर लगता है। मैंने कहा आपने पापा को ऑक्सीजन कब लगाई थी? कह रहा अभी 6-7 दिन पहले तो लगाई है। तो मैंने कहा आपको पता है ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने घंटे चलता है? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। आप 6 दिन से ऊपर गए नहीं पापा के पास। पापा तो मरे पड़े हैं 6 दिन से आपके। उस समय मुझे लगा कि ये सब नकली प्यार है, सब कुछ नकली है, सब सुखों के लिए हैं, दुखों के लिए नहीं है। और इसीलिए शायद तंग आके जो मैंने देखा है, एक मेरे यहाँ 800 गज की कोठी वाले सज्जन थे, जाते जाते लिख के चले गए कि मेरा सारा घर, मेरा बिजनेस धर्मार्थ में दे दिया जाए, मेरे बच्चों को ना दिया जाए। बच्चों ने संस्कार से मना कर दिया जब उनको पता लगा कि उसकी विल है। मैंने संस्कार किया उसका। मैंने कहा लाइए मैं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्रिया भी नहीं करी किसी ने। और इस कोविड में सर, जो हमारे हिंदू रीति के संस्कार थे 4, कंधा देना, अस्थि कलश लेके जाना, मुखाग्नि देना, क्रिया करना, खत्म। किसने कंधा दिया? किसी ने नहीं दिया। 2100 से ज्यादा अस्थियां कोरोना के 4 महीने बाद हम अपनी एम्बुलेंस में ले जाके हरिद्वार विसर्जित करके आए हैं, विधिवत। आए ही नहीं कोई लेने। मकान उनको चाहिए थे, मिल गए। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था, मिल गया। गवर्नमेंट से मुआवजा चाहिए था, मिल गया। अस्थियां नहीं चाहिए उनको। तो फिर ये क्या है जो आपको, जो अपने हैं, वो दुख को देखते ही, तकलीफ को देखते ही मुंह फेर के चले जाते हैं जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं? और ये अनजान सरदार जो है, इसमें क्या है जो उसे इस आग की तरफ ले जाता है? जो बंदा घर पे कभी एक बाल्टी ना उठाता हो, वहां 1-1 क्विंटल लकड़ी उठा रहा है, दिन में 50 बार उठा रहा है। ये जुनून था जी। अजीब ही समझ नहीं आया मेरे अंदर कहाँ से परमात्मा ने शक्ति दे दी। मैं डायबिटिक भी हूँ, मुझे बीपी भी है। और मैं जिन दिनों 22 दिन मैं शमशान में रहा, मैंने दवाई भी नहीं खाई। बड़ी मजेदार बात देखी आप, मैंने रोटी भी नहीं खाई, मैंने दवाई भी नहीं खाई। रोटी मिलती नहीं थी। और सच बोलूं दिल नहीं करता था। लोगों ने तो हमें काम करते हुए देखा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा चश्मा लगाया होता था हमने, आंखों में इन्फेक्शन ना जाए, धुआं ना जाए। लेकिन लोगों ने हमें वहाँ रोते हुए नहीं देखा। हम दिन में 15 से 20 बार रो लेते थे लोगों के दुखों को देख के।
लड़कियां कई जगह अपनी बाप के ऐसे जलाने आ रही हैं, अकेली अकेली लड़की। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को प्रॉफिट ऑफ ऑप्टिमिज्म कहते हैं। उनके बच्चों को जिंदा जन्मा दिया और फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक रहे। क्या ये आपकी धर्म की जी जो नदी बह रही है सालों से, उससे आपने एक घूंट पीकर ये अपने अंदर ये ऑप्टिमिज्म को जिंदा रखा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो खून में जज्बा होता है वो बदलता नहीं है। जब मुझे लोगों ने टोका कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं, तो मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा यार हम 25 साल से एज ए फौजी काम कर रहे हैं बिना पैसे के। आज युद्ध हो गया है, कोरोना से युद्ध हो गया है। फौजी घर में मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है, फौजी को सीमा पे मरना पड़ेगा। क्या बात। और हम सीमा पे, हमारी सीमा क्या है? शमशान घाट। क्या बात। और हमारी गुरबाणी में एक वाक्य है कि मोहे मरने का चाव है, मरू तो हर के द्वार। जब मुझे कोविड हो गया, मेरा बीपी 35 रह गया। 50 से कम बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। कोई डॉक्टर मिलने को तैयार नहीं है। हमारे घर में एक ही चाह रहा था, प्रेयर करना। कुदरती मेरी मिसेज की एक सहेली थी डॉक्टर रश्मि, उन्होंने फोन उठा लिया। उन्होंने कहा जी ये इंजेक्शन, ये दवाई इनको दो तो इनका बीपी बढ़ सकता है। रात के 3 बजे मेरा एक भाई कह लो, साथी कह लो, जिंदा वीर जी घर से आए, मेरे लिए इंजेक्शन लाए, लगाया, करा। 12-13 घंटे में मैं होश में आ गया, मौत में से निकल के आ गया, ठीक हो गया। मीडिया आ गया मेरे पास, अरे शंटी जी आप तो, तब तक मैं 966 डेड बॉडी कर, नहीं 1166 कर चुका था, पहले दौर की बात है। अभी तक हमने 4260 बॉडी, डेड बॉडी क्रिमेट की है कोरोना की। तब 1166 की थी। कहते शंटी जी आपको कोरोना हो गया, बच्चों को हो गया, आप कोविड में चले गए, मरते मरते बचे, अब जज्बा कैसा है आपका, बढ़ा है या कम हुआ है? मैंने कहा मैंने ना करगिल के जवान की बात सुनी थी। मैंने कहा उसकी एक आंख चली गई थी, गोली लगी थी। तो उसको भी मीडिया ने पूछा था तेरा जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? तो उसने कहा था जी मैं सीमा पे बैठ के ना एक आंख बंद करके गोलियां चलाता था, अब परमानेंट चलेगी, अब तो टिका टिका के मारूंगा। अब हौसला बढ़ गया है, अब तो और ज्यादा काम करेंगे, डट के करेंगे। और वही बात हुई जब दूसरा दौर आया कहर वाला, 28 दिन और 3200 लाशें, और वो जज्बा काम आया, लोगों की दुआएं काम आई। कोई कंट्री ऐसी नहीं थी जहां से मुझे फोन नहीं आते थे। अरब कंट्री से एक बहन जी फोन कर रही है मुझे कि शंटी जी हम आपकी वीडियो देखते हैं रोज, और आज हमने मस्जिद में महिलाओं ने जाके दुआ करी है कि अल्लाह ताला आपको शक्ति दे। क्या बात है। उससे मेरी शक्ति और बढ़ गई। एक ड्राइवर मेरा शहीद भी हो गया इसमें, कोविड में, लाशें उठाते हुए। नाम क्या है आपका? आरिफ। वो मेरे पास 94 से था, वो चला गया बेचारा। जान माल का नुकसान तो हुआ है, लोगों के अपने मरे हैं, तो वो घाव तो भरते भरते सालों लग जाएंगे अगर भरे। मगर एक पेंडेमिक है उदासी का, जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? हमारे मुल्क के हर व्यक्ति के, चाहे उसके रिश्तेदार के यहाँ डेथ हुई है, चाहे पड़ोस में हुई है, चाहे दोस्ती में हुई है, चाहे बिजनेस सर्कल में हुई है डेथ, सबको पता है। सहायता नहीं मिली किसी को, यह भी पता है। लेकिन एक और चीज है जो मेरे दिल के अंदर खटास आती है जिसको देख के, कि एक तरफ तो पड़ोसी की मदद कर रहा था, एक तरफ गरीब आदमी मदद कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत अमीर तबका उस समय लूट खसोट कर रहा था। कंसंट्रेटर 25,000 वाला 1.5 लाख का किसने बेचा? किसी गरीब ने नहीं बेचा, अमीरों ने बेचे। 2,000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा? अमीरों ने बेचे। किसी गरीब के पास हिम्मत नहीं स्टॉक करने की। 500 रुपये वाली ऑक्सीजन 50,000 की किसने बेची? आपके सामने। 1000 वाली एम्बुलेंस 1 लाख में दी। और उससे बड़ी बात, डॉक्टर टेक्नीशियन को तो मैं सल्यूट करता हूँ, नर्सेज को जिन्होंने बहुत सेवा की है, वो तो भगवान के रूप है। लेकिन जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री ने नोचा है, खसोटा है, सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो मैंने देखा अपनी आंखों से, 25-30 लाख के पैकेज दिए उन्होंने। जो 300 रुपए की पीपी किट है उन्होंने 8-8 हजार रुपए की बेची। और जब आपने आवाज उठाई, सुना आप पे हमला हुआ? हमला नहीं हुआ, मेरी पिटाई भी हुई, मेरे ऊपर केस भी हुआ। और मैंने 1 नहीं 2 नहीं, मैंने 80 डेड बॉडी दिलाई है लोगों को। जबकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक चार्टर आया था कि किसी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल नहीं रोक सकता, एफिडेविट अंडरटेकिंग लेके देनी पड़ेगी।
पेशेंट को नहीं रोक सकता, इन्होंने पेशेंट भी रोके। फेसबुक पे 2 बच्चियां बैठी हैं, एक बच्ची बोल रही है मेरे पापा को ना कोरोना हो गया था, अब वो ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटल वालों ने 5 दिन से बंदी बनाया हुआ है, 5 लाख रुपए दे दो नहीं तो पापा को छोड़ेंगे नहीं। वो वीडियो गलती से मेरे पास आ गई। मैंने वेस्ट दिल्ली में सोनू जी को कहा, मैंने कहा आप उस हॉस्पिटल में जाइए, उसको बोलिए 2 बजे तक पेशेंट को घर भेज दे, नहीं तो हम आएंगे, फिर उसको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा हमारा आना। उसने नहीं छोड़ा जी, उसको पैसा दिख रहा था। हम 2 बजे गए वहाँ पे, हमने मीडिया बुलाया, हमने पेशेंट को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, घर छोड़ दिया। मैंने कहा तू जो कर सकते हो कर लो, करो FIR हमारे खिलाफ। उस इंश्योरेंस कंपनी जिसने उसने चीट किया था कि 35,000 रुपये दीजिए, 5 लाख तक इंश्योरेंस होगी, जैसे ही 5 लाख क्रॉस किया इंश्योरेंस कंपनी ने TAP कैंसिल कर दिया कि इसको तो शुगर था। तो मैंने कहा शुगर तो इंश्योरेंस करते समय भी था, जब लाख का बिल था तब भी था, 3 लाख पे भी था, 5.25 लाख पे शुगर कैसे निकल आई? मैंने उस इंश्योरेंस कंपनी की भी बदनामी कर दी सोशल मीडिया पे। 5 लाख रुपया उसके घर इंश्योरेंस कंपनी भी दे के गई, हॉस्पिटल में भी दे के गई। अस्पताल वालों को मुझे फोन आते थे, शंटी जी बैठ के डील कर लीजिए ना। मैंने कहा दलाल नहीं हूं। एक दूसरा फैक्टर और है, कोविड के नाम पे बड़े बड़े अस्पतालों ने दूसरे पेशेंट लेने बंद कर दिए, किडनी का, सांस का, हार्ट का, लंग्स का। वो तो वैसे ही मर गए सारे, क्योंकि उनसे पैसे नहीं मिल रहे थे, उनसे मिलते थे 4,000 रुपए, कोविड के नाम पे मिलते थे 2 लाख रुपए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि एक मिठाई के साथ डब्बा तोल दे तो जेल है। और जिन्होंने 25-25 लाख रुपए लिए हैं कोरोना के पेशेंट से इस बुरे समय में, इनकी संपत्ति का ऑडिट कराया जाए, उस पैसे को प्रधानमंत्री राहत कोष में डाला जाए। तो आप कहेंगे इनसे क्या, दुनिया से क्या कहेंगे कि जज्बा जिंदा रखो और लड़ो, स्पेशली उनके हक के लिए लड़ो जो कमजोर हैं। वो तो मैं लोगों को भी कह रहा हूँ, प्रशासन को भी, लेकिन मैं 2 चीजों के लिए मैसेज दे रहा हूँ आजकल लोगों को, जहां भी मुझे लोग बुलाते हैं जी। नंबर 1, आपके घर लाइट नहीं आती, आप इन्वर्टर लगाते हैं जी। पानी अच्छा नहीं आता, RO लगाते हैं। प्रशासन को देखना छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे कंसंट्रेटर रखिए, अपने घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, एक कम्युनिटी बेस, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद अपनी अपनी एम्बुलेंस बनाइए। अभी भी हम कोठियों में पैसा लगाते रहे, करोड़ रुपए की कार में घूमते रहे, बाद में अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो पहले क्यों ना इंतजाम करें। ये मैं लोगों को सलाह दे रहा हूँ। और दूसरी आखिरी सलाह दे रहा हूँ कि कभी किसी काम को जिंदगी में छोटा मत समझ लेना। जैसे शंटी ने बर्दाश्त किया, मेरा सगा भाई कहता था कि ये तो यार खून बेचता है, ये कफन बेचता है, लेकिन आज वही कफन बेचने वाला शमशान से उठ के जब राष्ट्रपति भवन में अवार्ड लेके आया तो लोगों की आंखें खुल गई। कर्म करते रहिए, और देश पहले है हमारे लिए, सबसे पहले है, और मानवता सबसे पहले है। ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं। एक शेर आप पे बिल्कुल फिट होता है, कहां से इकबाल सीखी है तूने ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी। अरे बादशाह का फोन आया था आपको, मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का? मुझे प्राइम मिनिस्टर जी का भी आया, उपराष्ट्रपति जी का ही आया। तो आप कहाँ थे जब वो फोन आया? शमशान घाट में लाश जला रहा था। फोन आया, ड्राइवर ने कहा कि नायडू जी का फोन है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ आंध्रा के लोग रहते भी हैं, तो मैंने सोचा कोई नायडू जी होंगे। मैंने कहा मेरे कान पे फोन रख दीजिए, ऐसे लगा दिया, हाथ गंदे थे। तो उनका PA साहब बोले कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी बात करेंगे। मैं तो घबरा गया, भैया उपराष्ट्रपति जी फोन आ रहा है। तो उन्होंने कहा शंटी जी हम आपको टीवी में देख रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, डट के सेवा करिए, परमात्मा आपकी मदद करेगा। बहुत जज्बा आ गया मेरे अंदर। शमशान घाट में लकड़ी खत्म हो गई थी। मैंने फेसबुक पे एक बाइट डाल दी और दिखा दिया कि यहाँ पे लकड़ी 1 किलो भी नहीं है और लाशें पड़ी हैं 80। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 2 दिन के अंदर 500 टन लकड़ी आ गई। कोई कारों में ला रहा है लकड़ी, कोई टेम्पो में ला रहा है। करे शंटी जी आप करिए फ्री। हमने वहाँ बोर्ड लगा दिया, लंगर, लकड़ी का लंगर, तोलना नहीं है, जितनी लकड़ी चाहिए लीजिए। तो बस परमात्मा ने करा दिया जी, कर रहे हैं। तो आपके मजहब की जो रोशनी है आपके रोम रोम से हम महसूस कर रहे हैं। आपने आके अपने दिल की बातें इतनी सादगी से हमारे साथ की। मैं अंत में एक शेर जरूर कहूंगा आपको कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। पिंजरों से पंछी आजाद किया, अपना सब कुर्बान किया।
सरबत दा तूने भला किया, तू नानक दा पुत्र शेर है, तू नानक दा